सोचिए बिहार में 35 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्लानिंग चल रही है, बिना बताए बिना सबूत के। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है फॉरेनर्स का नाम हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपोजिशन चिल्ला रहा है ये तो वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है, क्या ये वोटर लिस्ट की सफाई अभियान है या डेमोक्रेसी की सफाई? तेजस्वी यादव कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन का सूत्र नहीं मुद्रा है, वहीं ओवैसी चिल्लाते हैं ये बैकडोर एनआरसी है। मनोज झा बोलते हैं ये गरीबों, मुसलमानों और दलित समाज का वोट का खात्मा करने का कोशिश किया जा रहा है। और बीजेपी वो कहती है हम तो बस वोटर लिस्ट साफ कर रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या बिहार के 35 लाख वोटर सच में वोटर लिस्ट से गायब होने वाले हैं? क्या ये इलेक्शन कमीशन का ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है या बीजेपी के इशारे पे चल रहा है एक पॉलिटिकल सफाई मिशन? इसके लिए पहले समझो एसएसआर क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने 25 जून 2025 से बिहार में एक प्लान लॉन्च किया है, स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसएसआर। कई जगह इसे एसआईआर भी बोला जा रहा है। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को साफ करना, मतलब जिनका नाम गलती से जुड़ गया हो या डुप्लीकेट हो या फिर फॉरेनर सिटीजन हो, उनका नाम हटा दिया जाए। इस मिशन में 77,000 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओज घर घर जाके फॉर्म चेक कर रहे हैं और फाइनल वोटिंग लिस्ट 30 सितंबर 2025 को आएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम गलती से रजिस्टर हो गए हैं, उनको हटाया जाएगा। कितना इजी लग रहा है सुनने में? नहीं दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, वीडियो दिखाई जिसमें झारखंड के एक जिलेबी वाला हजारों फील्ड वोटर्स फॉर्म्स लेके बैठा हुआ था। उनका कहना है कि वोटर्स फॉर्म बिना उनके जाने भरे जा रहे हैं, फेक थंबप्रिंट और फेक सिग्नेचर। बीएलओ को टारगेट दिया गया है कि इतने नंबर ऑफ वोटर्स को हटा दो। और सबसे बड़ा पॉइंट है 80% वोटर्स को तो पता भी नहीं है कि उनका फॉर्म भर दिया गया है या हटा दिया गया है। ये सिर्फ क्लरिकल गलती नहीं है, ये वोट की चोरी है। बिहार में पिछले इलेक्शन में आरजेडी से 5000 वोट के मार्जिन से 52 सीटें हारी थी। अगर 35 लाख वोटर्स हटा दिए गए तो पूरा इलेक्शन रिजल्ट बदल जाएगा। और इन 35 लाख वोटर में से ज्यादातर लोग गरीब हैं, माइनॉरिटीज से हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में जो वोट बीजेपी को नहीं मिलता उनका नाम हटा दो। ऊपर से ओवैसी बोलते हैं कि ये एनआरसी का बिहार वर्जन है, दलित, मुस्लिम और महिलाएं टारगेट हो रही हैं। पहले असम में 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए, अब बिहार नंबर 2 है। और सबसे बड़ा सवाल, आधार, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, इन सबको वैलिड प्रूफ क्यों नहीं माना जा रहा है? ये सब वोटर के पास होता है, फिर भी नाम हटा दिए जा रहे हैं। पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया, सब जगह वोटर्स कंप्लेन कर रहे हैं हमारा नाम लिस्ट से हटा दिया गया बिना इन्फॉर्म किए हुए। और कई लोग तो कह रहे हैं कि फॉर्म भर दिया गया बिना हमारे सिग्नेचर के, वेरिफिकेशन के नाम पे बीएलओ घर आया भी नहीं। तेजस्वी बोलते हैं अरे भाई ये बिहार है, यहाँ आदमी 3 बार चेक करवा के भी वोट नहीं मिलता, तो फॉरेनर्स कैसे वोट कर रहे हैं? पॉलिटिकल एंगल क्या है? बीजेपी का कहना है ये सब बस ऑपोजिशन का वोट बैंक क्लीन हो रहा है इसलिए चिल्लाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर वोटर लिस्ट साफ करनी है तो सबके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से क्यों नहीं कर रहे ये लोग, पब्लिक को इन्फॉर्म करके? क्या आपने नोटिस किया है किसी बीजेपी सपोर्टर्स का नाम नहीं कट रहा है, पर अपोजिशन बस्ती में 100 लोग एक साथ काटे जा रहे हैं? मनोज झा बोलते हैं ये एक साइलेंट वोटर क्लिनसिंग है। अगर इतना सब हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? राइट टू वोट एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। अगर बिना बताए आपका नाम हटा दिया जाए या अगर फेक सिग्नेचर फॉर्म पे अपलोड हो जाए या फिर आपको पता भी ना चले कि आपका वोट गया कहाँ, तो ये सिर्फ एक क्लरिकल इश्यू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 का मर्डर है। सुप्रीम कोर्ट अब तक चुप क्यों है? परमिशन क्यों दे रही है वो? पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो ट्विटर पे लोग कह रहे हैं इस बार वोट चोरी होने नहीं देंगे। पहले ईवीएम, अब वोटर लिस्ट की सफाई। बीएलओ टारगेट पूरा करने के चक्कर में वोट के मास मर्डर कर रहे हैं। और सबसे जबरदस्त कमेंट ये है कि बिहार के वोटर्स को तो अब वोट के लिए राशन के लाइन में भी लगना पड़ेगा क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? फॉर्म वेरिफिकेशन का लाइव सिस्टम, हर वोटर्स को एसएमएस, ईमेल से इन्फॉर्म किया जाए। प्रूफ लिस्ट ट्रांसपेरेंट बनाओ, आधार, राशन कार्ड को लीगल प्रूफ बनाओ। और तो और बीएलओ पे प्रेशर हटाओ, वरना वो सिर्फ फॉर्म भरने के मशीन बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। अगर वोट चोरी हो रही है तो ये नेशनल इशू है। लास्ट मैसेज ये है, अपना वोट बचाओ। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अगर ये चल गया तो पूरे देश में एनआरसी स्टाइल वोट चोरी का रास्ता बनेगा। कमेंट में बताओ, क्या आपके एरिया में भी कोई बीएलओ आया था बिना नोटिस के? क्या आपको अपने वोट का वेरिफिकेशन मिला है? धन्यवाद। मैं अमरजीत सिंह राजपूत, और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, अपने वोट के लिए आवाज उठाओ। जय हिंद।